हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको मैं स्क्रीन में दिए मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट करूँगी। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास 2 फोल्ड पे है। अब इसे हमें सबसे पहले लेंथ में देखना है। तो मुझे मेरी मेज़रमेंट में लेंथ यहाँ पे 45 है, तो मैं इसमें 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ। अगर जो बिगनर्स हैं वो 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। अब हमें चौड़ाई में निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी मेज़रमेंट में ये 11.5 पे आएगा निशान। तो मैं यहाँ पे 11.5 पे 2 मार्किंग कर लेती हूँ इस तरीके से। अब हमें ये निशान को पकड़ के इस तरीके से फोल्ड करना है कि हमारा 4 फोल्ड 11.5 पे हो जाए। देखिए, इस तरीके से अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी कपड़े पे सल ना हो। सल आएगी तो हमारी जो मार्किंग होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए, कटिंग करने के बाद हमारा साइड से ये पूरा कपड़ा बच रहा है। इसी कपड़े से अब हम स्लीव निकालेंगे और जो ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है इससे हम कुर्ती कट करेंगे। तो अब इसको साइड में कर देते हैं। अब हमें देखिए डिज़ाइन की डायरेक्शन देखनी है। इसकी डिज़ाइन की डायरेक्शन एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है, तो हमें इसकी सेटिंग भी करनी है। तो यहाँ से ये जो जॉइंट है कपड़े में, इसको हम कट कर लेते हैं। जॉइंट को कट करने के बाद अब हमें कपड़े को इस तरीके से देखिए डिज़ाइन को मिलाते हुए हम कपड़े को पलट देंगे। अब इसको हम अच्छे से बिछा लेते हैं सही से। उसके बाद अब हमें इसको 4 फोल्ड करना है। देखिए, ये हमने 4 फोल्ड कर लिया। चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। मेरी मेज़रमेंट में यहाँ शोल्डर 7 इंच है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद अब हमें आर्म होल लेना है। आर्म होल भी 7 इंच लेंगे। जो लोग कुर्तियों में डीप नेक पहनते हैं, जिनका बैक नेक डीप होता है, उसमें आर्म होल थोड़े कम हो जाते हैं। उसमें लगभग हम आर्म होल 1/2 इंच या 1/4 इंच कम कर देते हैं, जिससे हमारे कर्व अच्छा बने। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे 7 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरा नेक जो है वो इतना डीप नहीं है बैक का। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ, यही हमारी चेस्ट लाइन भी हो जाएगी इस तरीके से। ये हमारी चेस्ट लाइन भी हो गई। देखिए, मार्किंग हो गई है यहाँ से यहाँ तक की। कुछ लोग ऊपर से मार्किंग करते हैं वेस्ट लाइन की, कुछ लोग नीचे से मार्किंग करते हैं। तो जैसा भी आपको सूटेबल हो। जैसे मैं देखिए यहाँ से चेस्ट लाइन से मार्किंग बता रही हूँ। यहाँ से मैं 7 इंच ले रही हूँ वेस्ट लाइन के लिए। आप ऊपर से भी ले सकते हैं। ऊपर से अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे 14 इंच पे मार्क करिएगा, और अगर आप चेस्ट लाइन से ले रहे हैं तो मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप भी 7 इंच पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ये वेस्ट लाइन मार्क कर दी है। अब हमें ऊपर से ही हिप लाइन के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए, कुछ लोग कट ऊपर से पहनते हैं, कुछ लोग नीचे से पहनते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। देखिए, मैं यहाँ पे 21 यानी 21 पे मार्क कर रही हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया। आप चाहें तो 22 पे भी ले सकते हैं। इस पर भी हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। अब हमारी मार्किंग हो गई है। ये हमने सब मार्किंग कर दी है। तो अभी हमें आर्म होल कंप्लीट करना है। आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 1.25 पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1.25 पे निशान लगा लिया। अब हमें ऊपर से आर्म होल को हाफ करना है, बीच पे मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट से हमें 1/2 इंच डीप लेना है। देखिए, ये मैंने हाफ कर दिया।
अब हम इसको कर्व करेंगे। यहाँ पे मैं देखिए हाथ से ही कर्व कर देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये मार्किंग कर दी। उसके बाद हमें यहाँ से ½ इंच डीप करना है। तो यहाँ पे मैं ½ इंच पे मार्क कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से ½ इंच में मार्क करने के बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। इसे चॉक से मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ से भी 1.25 इंच पे निशान लगाना है। देखिए मैंने 1.25 इंच पे निशान लगा दिया। अब मैं ये कर्व कर देती हूँ इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट आर्म होल है इससे ये ½ इंच डीप हो गया। ये देखिए ये हमारे फ्रंट आर्म होल हो गए। फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल से ½ इंच लगभग डीप रहता है, जिससे हमारी कुर्ती की फिटिंग अच्छी आती है। अब हमें नेक लेना है। तो देखिए नेक में 3 इंच का ले रही हूँ, तो 3 इंच पे मार्क करूँगी। आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। मेरी मेज़रमेंट में नेक की चौड़ाई 3 इंच है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। लंबाई मैं यहाँ पे नेक की 6.5 रख रही हूँ। इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब हमें ये एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे मैं ये इसको एक पूरा लाइन खींच के बॉक्स बना लेती हूँ। उसके बाद अब हमें कर्व करना है। कर्व करने के लिए यहाँ पे पहले 1 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच पे इस तरीके से अब हम इसको कर्व कर देंगे। ये मैंने देखिए कर्व कर दिया। इसके बाद हमें शोल्डर डाउन करने हैं। तो यहाँ से देखिए मैं ½ इंच शोल्डर डाउन कर देती हूँ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ½ इंच शोल्डर डाउन करने के बाद अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए चेस्ट मेरे यहाँ पे 34 है। 34 में मैंने 2 इंच लूजिंग प्लस की है। 36 का हम 1/4 देंगे। 9 इंच यहाँ पे मैंने 9 इंच पे मार्किंग कर दी। अब हमें 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देती हूँ। जो बिगनर्स होते हैं वो 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। तो देखिए मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब हमें वेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो मेरी मेज़रमेंट में यहाँ पे वेस्ट 28 है। इस पर भी मैंने 2 इंच लूजिंग प्लस की, तो मेरा 30 आया। 30 का 1/4 किया तो 7.5 इंच आया। उसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन किया। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच पे मार्किंग कर दी। यहाँ पे भी देखिए 7.5 पे मैं मार्किंग करूँगी, जो मेरी वेस्ट की फिटिंग की मेज़रमेंट होगी। यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें हिप राउंड की मार्किंग लेनी है। तो मेरी मेज़रमेंट में हिप यहाँ पे 38 है। 38 पे मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड करी। 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद में मेरा देखिए यहाँ पे 40 आया। 40 का 1/4 10 आएगा। तो 10 पे मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। अब यहाँ से हमको 1 इंच लेना है। 1 इंच इसलिए क्योंकि जब हम साइड की पट्टी बनाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इसलिए हम 1 इंच का ही मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पे आप 1 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर दीजिए। अब हमने जितना ऊपर लिया है उतना ही हम नीचे भी मार्क करेंगे। तो धीरे नीचे भी मार्किंग कर लेते हैं। नीचे की मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में अब हमें यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा है हमारा, इसको हम कट कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। देखिए अब हमारी मार्किंग हो गई है सारी। यहाँ पे नीचे की मार्किंग होने के बाद में तो देखिए जहाँ यहाँ पर हमने जो मार्क किए हैं इस पे भी हमें इस तरीके से लाइन खींचनी है। देखिए ये हमारी फिटिंग की लाइन होगी। ये जो मैं चेस्ट लाइन से और वेस्ट लाइन से फिटिंग की लाइन डाल रही हूँ, उसके बाद यहाँ वेस्ट लाइन से हम हिप लाइन पे एक फिटिंग की लाइन डालेंगे। ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ इसमें स्टिचिंग आएगी।
यहाँ पे देखिए हल्का सा कर्व कर देते हैं, तो ये हमारा सिलाई का कर्व हो जाएगा। अब हमें कटिंग जहाँ से करनी है उसके लिए भी हम मार्किंग कर देते हैं। देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से वेस्ट लाइन से हिप लाइन में मार्क कर देते हैं। यहाँ से अब हम कट करेंगे। तो देखिए ये अब हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं तो नेक अभी मैं नहीं काटूंगी, क्योंकि देखिए अभी हमारा ये 4 फोल्ड में कपड़ा है, तो ये मुझे बैक नेक कम रखना है, इसलिए नेक अभी मैं नहीं काट रही हूँ। अभी मैं शोल्डर से कट करती हूँ। यहाँ से हमें सबसे पहले बाहर के आर्म होल कट करना है। उसके बाद हमें जो हमने मार्जिन लिया है वहाँ से हम कट करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। अब हमें जो हमारी मार्किंग है इसमें छोटे छोटे नॉच लगा लेते हैं। यहाँ से कट कर लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे भी कट कर लेते हैं। यहाँ हिप राउंड में कट कर लेते हैं इस तरीके से। कटिंग होने के बाद में देखिए नीचे से भी हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा था, तो इसको भी हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारी जितनी भी मार्जिन की लाइन थी वहाँ से कब सब कट हो चुका है। अब हमें एक लेयर जो कपड़े की है वो अलग कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसमें अभी हमें डीप आर्म होल कट करने हैं, तो पहले सेटिंग कर लेते हैं। देखिए कपड़ा कहीं से भी आगे पीछे ना रहे। अब हमें यहाँ से नेक की कटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नेक में कुछ डिज़ाइन डालनी है, तो अभी देखिए मैं नेक कट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आर्म होल कट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से देखिए डीप आर्म होल जो हमने ½ इंच डीप किया था इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे नॉच दे देते हैं। अब देखिए हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था इसको मैंने 2 फोल्ड के बाद ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर दिया है 4 फोल्ड में। अब हमें यहाँ से लेंथ लेनी है, तो मेरी मेज़रमेंट में यहाँ पे 16 है, तो मैं यहाँ 16 पे मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है। मैं यहाँ पे 3/4 स्लीव बना रही हूँ। तो देखिए मेरी मेज़रमेंट में जो फिक्स स्लीव की मेज़रमेंट है वो 14.5 है, जिसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन काट किया है। अब हम कपड़ा कट कर लेंगे और कपड़े को इस तरीके से पलट लेंगे। अब यहाँ से ये मेरा ओपन साइड है 4 फोल्ड में, और यहाँ से ये बंद साइड है। अब इसे हमें देखिए मार्किंग करनी है। तो हमें कितना आर्म होल का राउंड चाहिए इसको देखने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका है कि हमारे जो कुर्ती के आर्म होल है इसको हम नाप लेते हैं। यहाँ से देखिए ये ½ इंच सिलाई का छोड़ने के बाद हमारे पास ये कितना आर्म होल है, इसको हम इस तरीके से टेप रख के मेज़र करेंगे। देखिए मेरी मेज़रमेंट में यहाँ 10 आ रहा है, तो इस तरीके से देखिए रख के हम यहाँ पे देख लेंगे कि देखिए 10 कहाँ पे आ रहा है। और भी अगर हमें चेक करना है तो हम इस तरीके से भी कुर्ती को रख के आर्म होल पे निशान लगा सकते हैं। तो देखिए मेरी मेज़रमेंट में यहाँ पे आ रहा है इसमें 10 इंच, तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ ये मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। जो ज़्यादा हैवी पहनते हैं कुर्ती वो 3 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से 5 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच लूजनेस रखेंगे, तो ये हमारा 6.5 पे मार्क हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन करने के बाद में ऊपर से हमें 1 इंच रखना है
यहाँ से देखिए फिर इस तरीके से हम कर्व शेप बनाएंगे। कर्व इस तरीके से कर्व कर देंगे। हमने जो यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग करी है इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। देखिए इस तरीके से इंच टेप रख के हमें चौक से निशान लगा देना है। अब हम इसे पहले कट कर लेंगे। यहाँ से अब हम कट करेंगे इस तरीके से। देखिए हमें ये कर्व को कट कर लेना है सबसे पहले। यहाँ से भी अब हमें कट कर लेना है, जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेते हैं। अब हमें डीप आर्म होल कट करने हैं, तो देखिए मैं आधा इंच डीप लेते हुए इस तरीके से कर्व कर दूंगी। अब हमें स्लीव को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमने जो ये डीप किया है इसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए आधा इंच यहाँ से डीप करने से हमारी कुर्ती की फिटिंग अच्छी आती है, और जिनके थोड़े हैवी शोल्डर्स होते हैं वो 3/4 भी डीप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये स्लीव कट कर लिए हैं। अब हमारी स्लीव की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए ये इस तरीके से कुर्ती में अटैच होगी। इसका जो डीप आर्म होल है ये कुर्ती के डीप आर्म होल से अटैच हो जाएगा फ्रंट साइड में। ये चलिए अब हमारी कुर्ती की और स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आप हमारे और आगे वीडियो देखना चाहते हैं कीप वॉचिंग। थैंक यू।